डीएनए का सच सामने आ चुका था। बोर्ड ने अनु का हक स्वीकार कर लिया था। गायत्री उसे बेटे की तरह ओपनली ट्रीट कर रही थीं। ऊपर से देखो तो सब परफेक्ट लग रहा था, लेकिन भीतर अनु की हालत उल्टी थी। जितने हक बढ़ते जा रहे थे, उतनी ही उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। उसे लगता, मैं जहां भी खड़ी होती हूँ वहां किसी ना किसी का दर्द खड़ा हो जाता है। कभी मीरा का, कभी आर्या का, कभी खुद का। एक रात वो बालकनी में खड़ी अपने पुराने कमरे की तरफ देख रही थी। वो कमरा जहां वो कभी पेइंग गेस्ट की तरह रही थी, जहां उसने अपनी पहली नौकरी के लिए तैयारी की थी। उसने खुद से धीरे धीरे कहा, शायद ये घर, ये नाम, ये प्रॉपर्टी सब मुझे बिलोंग करते हों, बट ये शोर मुझे नहीं सूट करता। मैं शांति के लिए इस सब से दूर होना चाहती हूँ। अगली सुबह उसने क्वाइटली एक छोटा सा बैग पैक किया, कुछ कपड़े, डायरी, थोड़े डॉक्यूमेंट्स। गंगा माँ को उसने कॉल किया। मैं कुछ दिनों के लिए अकेली रहना चाहती हूँ, किसी सेफ जगह पर, अगर आप मदद कर सकें तो। गंगा माँ ने पूछा भी नहीं क्यों, उन्होंने सिर्फ कहा, ठीक है, पर गायत्री मैडम को बिना बताए मत जाना। अनु ने नजरें झुका लीं। यही तो मुश्किल है, अगर बता दी तो वो रोक लेंगी, और अगर रुकी रहीं तो खुद से झूठ बोले बिना रह नहीं पाऊंगी। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी, मेन गेट की तरफ बढ़ी। दिल धड़क रहा था, आंखों में हल्की नमी थी, पर कदम सरप्राइजिंगली फर्म थे। जैसे ही उसने गेट हैंडल पकड़ा, पीछे से आवाज आई, भागने से पहले एक बार पीछे मुड़कर तो देख ले। वो ठिठक गई। आर्या पीछे खड़ा था। उसकी आवाज शांत थी, पर आंखों में अजीब सी थकान और समझ थी। अनु ने धीरे से कहा, मैं भाग नहीं रही, बस थोड़ी दूरी ले रही हूँ। ये घर हवा में भी मुझे खींचता है, हर चीज लड़ाई बन जाती है, मैं थक गई हूँ। आर्या ने पास आकर पूछा, और अगर मैं कहूँ मुझे भी इसी घर से थोड़ी दूरी चाहिए, पर मैं फिर भी जा नहीं पा रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं गया तो माँ टूट जाएंगी, कंपनी लड़खड़ा जाएगी। तो क्या तुम मुझे भी कहोगी भाग रहे हो? अनु ने बहुत सालों की फेमिलियरिटी के साथ कहा, आपके भागने और मेरे जाने में फर्क है। आप यहाँ के मालिक हैं, मैं तो बस आई थी, अब लौट सकती हूँ। आर्या ने गहरी सांस ली। ओनरशिप सिर्फ प्रॉपर्टी पेपर्स में होती है अनु। तू अगर आज ये गेट पार कर लेगी तो सच्चाई ये होगी कि इस घर की असली मालिक चली गई, और एक आदमी जिसने हमेशा दो दो तरफ लॉयल्टी देने की कोशिश की, वो फिर अकेला रह जाएगा। अनु की आंखों में आंसू आ गए। आप ये गिल्ट मत दीजिए मुझे, मैं ऑलरेडी बहुत बोझ लेकर चल रही हूँ। अगर मैं यहाँ रहकर सबका नुकसान कर रही हूँ तो शायद मेरा जाना सबके लिए बेटर हो। आर्या में अचानक बहुत नरमी से पूछा, एक सिंपल सवाल, अगर आज तू इस घर से नहीं सिर्फ मुझसे दूर जा रही होती तो भी क्या ऐसे ही जाती, बिना पीछे देखे, बिना एक आखिरी जवाब लिए? ये सवाल सीधे दिल पर लगा। अनु ने गेट से हाथ हटाया। आप मुझसे क्या चाहते हैं आर्या सर? रुकूं और रोज ये देखूं कि मीरा की नफरत बढ़ती जा रही है? दुनिया मुझे गोल्ड डिगर कहती रहती है। आपकी माँ गिल्ट में रहती हैं कि उन्होंने सालों पहले मुझे नहीं पहचाना, और आप दो नावों के बीच जूझते रहते हैं। या जाऊं और ये मान लूं कि मेरी कहानी यहाँ तक थी, आगे से बस आप लोगों की यादों में ही रहूंगी। आर्या ने पहली बार बहुत साफ शब्दों में कहा, मैं चाहता हूँ कि तू रहे, ना सिर्फ माँ की बेटी बनकर, इस घर की गार्डियन बनकर, बल्कि मेरी जिंदगी की वो कांस्टेंट बनकर, जो चाहे दूर किसी कमरे में हो पर हो यहीं। अगर कल तू किसी और के साथ भी फ्यूचर चुनती है, तब भी मैं ये नहीं देख पाऊंगा कि तू इस घर से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाए। अनु ने कांपती आवाज में पूछा, और अगर मैंने यहाँ रहते हुए ही आपको छोड़ दिया तो? आर्या हल्का सा मुस्कुराया, तू अगर मुझे छोड़ भी देगी तो भी मैं ये जानकर जी सकूंगा कि तू सुरक्षित है, माँ के आसपास है, इस घर की दीवारों के बीच है। तू अगर कहीं और जाके टूट गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा कि मैंने तुझे ऐसे ही गेट से निकलते हुए देख लिया। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप रहे। फिर अनु ने धीरे से कहा, अगर मैं रुकती हूँ तो आपको भी एक वादा करना होगा। क्या? आर्या की आवाज ऑलमोस्ट फुसफुसाहट बन गई। ये कि आप अपनी जिंदगी के डिसीजंस में मेरा नाम हाफ हार्टेड तरीके से यूज नहीं करेंगे। या तो मुझे पूरे दिल से अपनी कहानी में रखना, या बिल्कुल साफ साफ एक कॉर्नर में रखना जहां से मैं खुद को एडजस्ट कर सकूं। हर बार बीच में लाकर मुझे फिर वहीं छोड़ मत देना।
आर्या ने बिना एक सेकंड सोचे कहा, मैं वादा करता हूँ, जो भी फैसला लूंगा वो तेरे सामने लूंगा, तेरे खिलाफ नहीं। और अगर कभी लगा मैं फिर से वही गलती कर रहा हूँ तो तू खुद मुझे रोक लेना, चाहे थप्पड़ मारकर ही सही। अनु की आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। उसने बैग नीचे रख दिया। ठीक है, उसने शांत स्वर में कहा, आज के लिए मैं ये गेट पार नहीं करूंगी, शायद कल भी नहीं। पर अगर कभी ऐसा दिन आए कि मुझे लगे मैं यहाँ सिर्फ नाम की बेटी और बोझ बनकर रह गई हूँ, तब मैं बिना पूछे चली जाऊंगी और इस बार आप मुझे रोक नहीं पाओगे। आर्या ने इस बात को सच में एक्सेप्ट किया। अगर ऐसा दिन आया, उसने गंभीर स्वर में कहा, तो मैं खुद तुम्हें गेट तक छोड़ने आऊंगा और ये यकीन दिलाऊंगा कि इस बार तुम जो कर रही हो वो भी सही है। गेट धीरे धीरे बंद हो गया। अनु वापस घर के अंदर चली गई। उसके कदमों में आज भी दर्द था, पर पहली बार कुछ रिलीफ भी था, क्योंकि आज वो भागकर नहीं, शर्तों पर रह रही थी। और आर्या, उसने भीतर ही भीतर ये महसूस किया कि आज उसने अनु को जाने से रोका नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी में अपनी जगह को एक साफ मुकाम दे दिया, जहां अब से झूठ कम, सच्चाई ज्यादा होगी, चाहे वो कितनी भी कठोर क्यों ना हो।